मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कहीं न कहीं जो है साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है। साहित्य की अगर मैं बात करूं तो आज एक कहानी पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी का जो शीर्षक है वह है सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। इसी कहानी पर जो है मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। और ये कहानी कहीं न कहीं जो है एक मोटिवेशनल तौर पर जो है उभर के आ सकती है। तो इस कहानी पर आप बने रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कहानी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और जिसका शीर्षक है सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। अब इस कहानी के अंतर्गत जो है हम देखेंगे कि एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें जो है खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास चले गए। एक हफ्ते बीत गया लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ न सके और उन्होंने जो है गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्हें गांव में अपना एक दूत भेजा। आगे क्या होता है, गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूं तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा ही वैसा दिख रहा था कि बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। अब क्या होता है, देर तक जो है बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सभी लोग जो हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई। और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही और मेरे एक लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी चक्कर में किसी ने भी जो है कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। अब इससे क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस तरह की गलती आजकल हम अपने रियल लाइफ में भी करते रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए। बाकी सब अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। अगर ये वीडियो या ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कहानी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और जिसका शीर्षक है सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। अब इस कहानी के अंतर्गत जो है हम देखेंगे कि एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें जो है खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ।
गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास चले गए। 1 हफ्ते बीत गया लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ न सके और उन्होंने जो है गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्हें गांव में अपना एक दूत भेजा। आगे क्या होता है, गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह दूत वहां से चला गया।